तो दोस्तों आप लोग के बीच लेकर आ गया हूँ डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम का क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े नंबर सिस्टम के कुछ नियम, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम का क्या अर्थ होता है कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या को हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या इस संख्या से पूरा पूरा कटेगा। उसी तरह देखिए सबसे पहला आता है 2 से विभाज्यता के नियम यानी 2 से विभक्त होने का नियम। तो 2 से विभक्त होने के नियम का कुछ शर्त है। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे एग्जांपल दे लीजिए, यहाँ कितना है 95745 है, तो इसके इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है 4। तो 4 यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो। यदि उसकी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या दिखाई देगी तो वह 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। उसी तरह दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है 0। तो जैसे शर्त में क्या है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई इकाई अंक की संख्या दिखाई देगी तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसलिए इकाई अंक 0 है, ये भी संख्या 2 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह तीसरा है, तो तीसरे की इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है 8, तो ये भी पूरा पूरा 2 से कट जाएगा। आगे देखिए तीसरे से, तो तीसरे संख्या से विभक्त होने के नियम, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे एग्जांपल हो गया हमारे सामने एक संख्या 76,584, तो अब इसको हम लोग देखकर आसानी से बता सकते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, यानी 3 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो देखिए कैसे क्या होगा, यदि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसका योग संख्या का योग क्या होगा 7 + 6 + 5 + 8 + 4 हो गया। अब इसका योग कितना हो जाएगा, तो 7 × 13 होता है, 13 × 18, 18 22 22 30। अब ये 30 अंकों का योग कितना है 30, तो ये संख्या 3 से कट रहा है 30, 3 की टेबल में 3 दशमलव में 30 कट रहा है, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह अगला देखेंगे 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 हो गया। तो अब इसको जोड़िए, 9 से कितना होता है 15, 15 से 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 से 25, यानी इस संख्या का योग कितना है 25। तो ये 3 की टेबल कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा 3 से विभाज्य नहीं है। तो हम इसी तरह आसानी से देखकर बता सकते हैं कोई संख्या 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो आगे आप देखेंगे 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है। देखिए कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या भी 4 से कट जाएगी पूरा पूरा कट जाएगी। यदि दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कट रही है तो वह संख्या भी 4 से कटेगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों हो। यदि इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट रही है तो वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे देखेंगे यहाँ क्या है, दहाई में क्या है, तो दहाई में हो गया हमारा 3 और इकाई में क्या है 2, तो एक बड़ी संख्या क्या है 32, दहाई और इकाई मिलाकर 32 बन रहा है, और 32 को यदि 4 से खाना देंगे तो यह संख्या 8 में पूरा पूरा कट जाएगी, यानी ये बड़ी संख्या भी क्या हो जाएगी 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। उसी तरह आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तो दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है दहाई पे 5 और इकाई पे 4, दहाई पे हमारा क्या है 5 और इकाई पे 4, और इससे बड़ी संख्या क्या होगी 54, यानी 54। यदि 54 को 4 से खाना देंगे तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी इससे खाना देने पर शेष बचेगा। तो यह संख्या जब 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगी तो यह बड़ी से बड़ी संख्या भी नहीं कटेगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4 से पूरा पूरा कटने के लिए इसके दहाई और इकाई से बड़ी संख्या 4 से पूरा पूरा कट रही है तो वह संख्या 4 से कटेगी। अब आगे देखेंगे 5 से विभक्त। तो 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो देखिए यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 हो
तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो यदि दी गई संख्या कितना भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके इकाई अंक पे 0 और 5 में से कोई एक संख्या रहेगी तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है 86,735, तो इसकी इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो यदि इकाई अंक पे दी गई संख्या के इकाई अंक पे 5 रहेगा या 0 रहेगा तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह दूसरा देखेंगे, यहाँ इकाई अंक में क्या दिखाई दे रहा है, 0। ये संख्या कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं, हमको बस इकाई अंक देखना है कि इसके इकाई अंक पे कौन सी संख्या है। तो इकाई अंक पे यदि 5 या 0 में से कोई एक संख्या रहेगी तो वह संख्या 5 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारे सामने पांचवा क्या है, 6 से विभक्त होने का नियम। तो 6 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो यदि दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या भी 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। यदि दिया गया संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वह संख्या भी 6 से क्या हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल देते हैं। तो ये 2 से कट रही है कि नहीं, 2 से कटने के लिए हमने क्या बताया था कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से यदि कोई संख्या है तो वह 2 से पूरा पूरा कटेगी। तो इसकी इकाई अंक पे क्या दिखाई दे रहा है, 6, तो यह संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगी। अब 3 से देखेंगे, 3 से यह संख्या कट रही है कि नहीं, तो 3 से कटने के लिए सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 और 2 14, 14 अच्छा 20, 20 और 1 21, 21 अच्छा कितना होता है, 27। यानी संख्याओं का योग कितना हो गया, संख्याओं का योग हो गया आपको 27। तो यह संख्या 3 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यदि संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वह संख्या भी 6 से पूरा पूरा कट जाएगी। यानी यह संख्या क्या होगी, 6 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब आगे देखिए, यह संख्या 6 से कट रही है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से कट रही है। तो 2 से कटने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या इकाई अंक पे होना चाहिए। तो हम इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है, 4, यानी ये संख्या 2 से कट रही है। अब देखेंगे 3 से कट रही है, तो 3 से कटने के लिए सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कटेगी तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 4 कितना होता है, 21। यानी यह संख्या 3 से कट रही है, तो यह पूरा पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यदि संख्या 2 और 3 से कट रही है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से कट जाएगी। तो समझ में आ गया कि 6 से विभाजित करने का नियम क्या होता है। यदि संख्या 2 और 3 से पूरा पूरा कट रही है तो वह संख्या भी 6 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब आगे, तो अब हम देखेंगे 7 से विभक्त होने का नियम। तो 7 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहराएं, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या यदि 7 से कट जाती है तो वह संख्या भी 7 से कट पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या बोला, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक इसको हम छोड़ देंगे, इकाई अंक यही छोड़ देंगे। शेष बची संख्या में शेष कौन सी बच रही है, संख्या में 88। शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना हटा देने पर, तो इकाई अंक क्या है 2, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, तो दुगुना 2 गुणे 2 यानी 4, दुगुना घटा देने पर तो बची संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगुना घटा देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होती है, तो अब इसका 7 से क्या करेंगे, भागा लगेगा, कट रही है कि नहीं। यदि यह संख्या 7 से कट जाएगी तो यह दी गई संख्या क्या होगी, 7 से पूरा कट जाएगी। तो सबसे पहले घटा देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 12 का मेरी संख्या क्या होगी, कट गई। तो ये दी गई संख्या भी 7 से पूरी कट जाएगी। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे पहले जो है उसको कम करेंगे, तो इकाई अंक को छोड़ देंगे, इकाई अंक यहाँ पे 3 को छोड़ देंगे, बाकी बची संख्या लिख लेंगे। फिर क्या बोला, इकाई अंक का दुगुना घटा देने पर, तो इकाई अंक 3 है, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, 6 घटा देने में क्या बचेगा संख्या 60। तो 60 में यदि 7 का भागा देंगे हम तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा
तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए 8 से विभक्त होने का नियम, तो 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूरा पूरा कट जाएगी। एक बार फिर से बता रहे हैं कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए तो वह संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। जैसे एक बड़ी संख्या हमने एग्जांपल ले लिया है, अब इसको देखेंगे कि ये 8 से कट रही है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सैकड़ा, तो सैकड़ा कितना है हमारा 4, सैकड़ा पे क्या है 4। फिर उसके बाद बोल रहे हैं दहाई, तो दहाई कितना है 1, और उसके बाद बोल रहा है इकाई, इकाई पे क्या है 6, हो गया। तो देखिए क्या बोला है कि सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो हमारा सैकड़ा पे 4 हो गया, दहाई पे 1 हो गया और इकाई पे 6 हो गया। यदि यह संख्या 8 से कट जाए, सैकड़ा से बड़ी संख्या यदि 8 से कट जाए तो ये बड़ी संख्या भी 8 से क्या होगी, कट जाएगी। तो वही मैंने इसको घटा के देखते हैं। तो 1 के बाद घटाएंगे तो 8 बचे क्या हो जाएगा 40, 1 बचेगा तो 1 इसमें आ जाएगा तो 8 में 20 होगा, यानी 52 में हमारा संख्या क्या कर रहा है, ये 4 से जो सैकड़ा तक है ये कट जाती है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या भी आसानी से क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे 9 से विभक्त होने का नियम। तो 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो 3 का जैसे था वैसे ही 9 का है। तो 3 में हमने क्या पढ़ा था कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाती है तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह 9 का भी है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये जो दी गई संख्या है इसके अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो यह संख्या भी पूरा पूरा क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो एग्जांपल है, देखिए कैसे। तो इसके सबसे पहले अंकों का योग निकालेंगे। तो सब अंकों का योग कितना आ जाएगा, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 हो गया। तब इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16 और 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 24 और 3 27, या कितना है 27। तो 27 यदि 9 से घात देने पर कट जा रहा है, 3 में कट जाएगा तो 3 में कट जाएगा। तो यदि ये 9 से कट जा रहा है तो यह बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। यदि बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाती है तो वह संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। अब ये समझ में आ गया। उसके आगे देखिए 10 से विभक्त होने का नियम। तो 10 से विभक्त होने का नियम में कुछ नहीं है, बस इसकी यदि इकाई अंक पे आप लोगों को 0 दिखाई देगा तो समझ लीजिए कि वह संख्या क्या हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। यदि इकाई अंक पे 0 है तो यह संख्या क्या हो जाएगा, 10 से कट जाएगा। अब दूसरा कहें तो दूसरे की इकाई अंक पे हमें 0 नहीं दिखाई दे रहा है तो यह संख्या 10 से क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब आगे के एलिमेंट का हमारे सामने अंक क्या है, 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने का नियम क्या है कि कोई दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जब इकाई से, यहां से इकाई हो गया, इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर किसका होता है, घटाव। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से कट जाना चाहिए। तो क्या होगी, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जांपल से एक समझिए। तो सबसे पहले सम स्थान लिखेंगे। तो सम स्थान पे कौन कौन है, इधर से इकाई तरफ से बाईं ओर चलिए तो यहाँ पे 2 4 6 8 यही होता है सम संख्या। तो 2 के स्थान पे क्या है 6, फिर उसके बाद 4 के स्थान पे 7, 6 के स्थान पे 6 है और 8 के स्थान पे 2। ये हमारे क्या हो गया, सम स्थान, सम स्थान वाली संख्या होगी। अब इसके बाद अंतर बोला तो घटाओ, फिर उसके बाद क्या बोला विषम स्थानों के अंकों का। तो अब विषम स्थान पे कौन सा है, तो विषम स्थान कहां से 1 3 5 7 यही होता है, 1 3 5 7 हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा 9, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद आ रहा है 9, फिर उसके बाद क्या आएगा 3। अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो 7 6 13, 13 अच्छा कितना होता है 13 6 19, 19 से 2 21 माइनस कर लेंगे कि हमारा विषम स्थान है, विषम स्थानों का अंक हो गया। तो 9 9 18 18 तो कितना होता है 21, और 21 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो सम स्थानों वाले संख्याओं का योग
में से घटाने पर विषम स्थानों की संख्या होगा योग 0 आ रहा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरा वीडियो पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेजिए। धन्यवाद।